लखनऊ में यहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी में यहाँ अवधी भाषा पर खूब विचार गोष्ठी भी है और ये अवध क्षेत्र उत्तर प्रदेश के आ रहा है और इसकी महत्ता अवधी भाषा की इसलिए और बढ़ गया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में यह क्षेत्रीय भाषण के या यूपी सरकार बड़ा जोर दे रही है और हम लोग चाहते रहन कि भाई हमारी क्षेत्रीय भाषा का व्यापक विस्तार हो। तो हम लोग जल्दी ही लखनऊ में यहाँ अपने अवधी भाषा के यहाँ लेके कई एक कार्यक्रम करबे और लोगन में यहाँ जन जागृति फैलेबे अपने इस संगठन द्वारा संस्थान द्वारा। और इसमें हमारी सबसे अपील है जो अवध क्षेत्र में रहे वाले जितने लोग हैं अवधी भाषा बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनसे सबसे अपील है अवधी भाषा संस्थान जब भी जो कोई कार्यक्रम आयोजित करे आप लोग सादर आमंत्रित हैं। अवधी भाषा गोष्ठी का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि अवधी जानने वाले बहुत से लोग हैं, अवधी उनके आत्मा में बसी है, अवधी में वो पैदा हुए, अवधी में पले हैं, बड़े हैं, लेकिन उसका प्रचार प्रसार नहीं हो रहा। और जो कुछ भी अवधी में रचनाएं हैं, साहित्य हैं, उनका सब एक साथ में संग्रह करके प्रकाशन और प्रचार नहीं हो रहा है। तो अब ये एक बहुत बढ़िया प्रयास है, अवधी के विद्वान लोग इकट्ठे हुए और अवधी के कर्ता धर्ता लोग इकट्ठे हुए, वो इसको तकनीक से जोड़ना चाहते हैं और तकनीक से जोड़ने के बाद में इसका जो प्रचार प्रसार होगा वो अपने आप में बहुत ज़बरदस्त होगा और हम ये विश्वास करते हैं कि ये एक विश्वव्यापी भाषा बनेगी। अवध भारती संस्थान द्वारा जो संगोष्ठी आयोजित की गई है उसका मुख्य उद्देश्य था भाषा प्रौद्योगिकी और तकनीक अवधि के संदर्भ अवधि में कैसे तकनीक का प्रयोग हो इस पर चर्चा की गई है और भविष्य में आने वाले समय में भाषा को हम तकनीक से जोड़ने का हम लोग प्रयास करेंगे पूरे समूह के द्वारा। अभी तक जो है अवधि सिर्फ किताबों तक सीमित थी और कोशिश होगी कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आए, जैसे कि जो ऑडियो बुक्स का रिलीज किया जाए, ऑडियो बुक्स बनाई जाए, इसका और ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट डेटा कलेक्ट हो, ऑडियो डेटा कलेक्ट हो, इस पर और भी आगे कार्य किया जाए। भारतीय संस्थान में और इस संस्था द्वारा अवधि के 200 किताबें छप चुकी हैं और सबसे बड़ी चीज़ है भारत की पहली संस्था जो 30 साल से निकल रही है अवध और हमने और भारतीय संस्थान में करीब 12 देशों की यात्राएं की हैं जो खास करके दक्षिण एशिया के देश हैं और जहाँ अवधी संस्कृति रामकथा है। और हम ये चाहते हैं कि अवधी जैसा कि ये आज गोष्ठी हुई थी इसका मकसद ये था कि हम कैसे विश्व में जुड़ें। आज डिजिटल माध्यम का युग है तो डिजिटलाइजेशन के माध्यम से हम भाषा को विश्व स्तर पर पहुँचाना चाहिए।